ओके, रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड एंड आज हम करने वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। जरा कोई मुझे बताएगा कि क्या होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स, या सारे प्लांट्स ही फ्लावरिंग होते हैं? नो सर। सर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स, एग्जैक्टली। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हमारे पास 5 किंगडम्स होते हैं, है ना भाई? प्लांट्स तो सारे ही हो सकते हैं, हाँ या ना? जिसमें हमारे पास एल्गा आती है, एल्गा, हमारे पास ब्रायोफाइट्स है, हमारे पास टेरिडोफाइट्स है, हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स है, और हमारे पास कौन है? एंजियोस्पर्म। सर एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, तो बेटा देखो, ये जो एंजियोस्पर्म्स है ना, यही कहलाया जाता है कि हमारे पास क्या? फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट्स। क्या जिम्नोस्पर्म्स फ्लावर नहीं करते हैं? सर बर्ड बनता है। नो सर। ठीक है, देखो यार, यहाँ पर हम स्पेशली बात करेंगे किसके बारे में? सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। इसके बारे में, एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है, ये आप समझ लें। स्पर्म्स का मतलब होता है क्या? सीड। क्या मतलब होता है बेटा? सीड। ठीक है ना? और एंजियो का मतलब क्या होता है हमारे पास? कवर। ठीक है, तो कवर्ड सीड, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अभी, पर आप समझ भी लेना। जैसे कि मान लो ये सीड है, ठीक है ना? क्या है ये? सीड है, तो ये कभी ना कभी क्या रहा होगा? ये ओव्यूल रहा होगा। क्या रहा होगा? कभी ना कभी ये ओव्यूल रहा होगा। और इसके ऊपर क्या होता है? हाँ, कवरिंग। कवरिंग होती है, जिसको हम कहते हैं क्या? बेसिकली फ्रूट वाला पार्ट। ठीक है, वो कभी ना कभी क्या रही होगी भाई? ओवरी ओवरी। रही होगी। ठीक है, तो ये वाली बात यहाँ पर आपको समझनी है कि सर जो ओवरी होती है ना, जो क्या होती है, जो ओवरी होती है, वो किसका पार्ट होती है? ओवरी इज अ पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसका पार्ट होती है? फ्लावर का पार्ट होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होता है? जिम्नो का मतलब होता है कि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। तो इसमें क्या होता है? इसमें सीड्स तो लगते हैं, बट उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती? उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती। इसीलिए हम इस चैप्टर में जिम्नोस्पर्म्स की बात ना करके सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई जरा मुझे बता दो कि व्हाट इज फ्लावर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर या फ्लावर जो आप उसको बोलते हैं, कुछ ही बताएं, क्या होता है फ्लावर? reproductive organ of the plant. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, बिल्कुल ठीक बात है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, क्योंकि इसके ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, बट ये पूछा जाता है फ्लावर है क्या बेसिकली? मॉडिफाइड शूट। एग्जैक्ट इज अ मॉडिफाइड स्टेम। शाबाश शाबाश, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। ये वाली बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब क्या होता है, जब हमारे पास एक सीड प्रेजेंट होता है, सीड में से 2 पार्ट्स निकलते हैं, एक ऊपर जाता है और एक हाँ नीचे की तरफ जाता है। जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं क्या हम आगे? शूट। रूट कहते हैं। अब यही तो शूट है ना भाई, यही तो आगे बढ़ेगी, यही आगे चल के क्या बनाएगी? यही आगे चल के लीव्स बनाएगी, यही आगे चल के क्या बनाएगी? ब्रांचेस बनाएगी, यही आगे चल के क्या बनाएगी? स्टेम। बिल्कुल, बर्ड्स निकलेंगे इसमें से, यही आगे चल के जब मोटी होगी तो तना बनाएगी, स्टेम बनाएगी, और जब ये मॉडिफाई करेगी तो ये बनेगा क्या? शाबाश, क्या बनेगा? फ्लावर। सही है जी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं, मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता, बट फॉर द कंसेप्ट क्लियरेंस, ठीक है ना, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको पहले पता होनी चाहिए कि फ्लावर इज नथिंग बट अ मॉडिफाइड शूट। क्या है होती है भाई? फ्लावर क्या होता है हमारे पास? एक मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है ना, दैट बेयर मेल एंड या और फीमेल सेक्स ऑर्गन। इसके पास क्या होते हैं भाई? बोलो। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। हाँ, मेल एंड या और, ऐसा है कि दूसरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी, तो राइट डाउन डेफिनेशन। पहली डेफिनेशन आप लिखें, फ्लावर इज अ modified shoot containing modified leaves modified leaves and it possess reproductive organs and it contains
एंड इट पोजेस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, गुड। तो कोई मुझे बता सकता है कि फ्लावर कैसा दिखता है? कैन एनीवन टेल मी? एक फ्लावर हमारे पास कैसा नजर आता है? जरूर देखा होगा, हर फ्लावर देखा है ना आपने? यस सर। कब देखा था पिछली बारी? फरवरी के महीने में देखा होगा। सर मेरे तो सर घर के सर बाहर ही है लगा हुआ। हाँ हाँ अभी हाँ, छोटे छोटे फ्लैट्स। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। फरवरी के महीने में लोग मंदिर जाते हैं तो पूजा वूजा करने के लिए कभी फ्लावर खरीद लेते हैं। ठीक है, तो कुछ वैसे ही हम बात कर लेते हैं, जैसे कि भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक फ्लावर हो गया। तो देखो मैं आज आपको ना बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि शायद आप लोगों ने 11th बहुत अच्छे से पढ़ रखी हो। आज कितने बच्चे हैं जिन्होंने 11th अच्छे से पढ़ रखी है? अरे कोई तो एक तो बोलो, मतलब अच्छे से, मतलब ठीक ठाक तरीके से पढ़ रखी है। यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो सब प्लांट्स वाला पार्ट अच्छे से नहीं पढ़ा था। प्लांट्स वाला एनिमल्स पढ़ा, वाला तो फिर, ह्यूमंस वाला तो फिर भी किया था, ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे जितना पार्ट कवर हो सकता है उतना कवर करवा दूंगा, ठीक है। चलें आगे आते हैं। देखो यार हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये लाल रंग के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, लाल रंग की पंखुड़ियां हैं। पंखुड़ियां होती क्या है बेसिकली? मॉडिफाइड, क्या होते हैं? मॉडिफाइड लीव्स हैं ये, हाँ या ना? और इन मॉडिफाइड लीव्स को कहते हैं क्या हम? शाबाश। पेटल्स। और जब ये सारे पेटल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये सारे पेटल्स क्या हो जाते हैं? इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनके ग्रुप को, इन्हीं कंपोजिशन को कहते हैं हम क्या? करोला। करोला। ठीक है जी, पक्की बात है, ठीक है। वैसे ही जो हमारे पास ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो नीचे की तरफ हमें नजर आते हैं, इनको कहते हैं सेपल्स। सेपल्स, ठीक है ना। और जब ये सारे के सारे क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम? कैलिक्स। पक्का? ठीक है, Yes. आप सुन लो मेरी बात को। लिली में, लिली देखा है आपने? लिली, यस सर। तो लिली का कलर कैसा होता है भाई? लिली तो व्हाइट होती है, वाइट। व्हाइट होता है ना, ठीक है। तो उसमें आप पता लगा सकते हो कौन सा सेपल है, कौन सा पेटल है? सर हाँ? उसमें नहीं होगा ना? उसमें बेसिकली सेपल्स और पेटल्स अलग अलग नहीं होते, इसलिए उनके पंखुड़ियों को हम क्या कहते हैं? क्या? टैपल्स। क्या कहते हैं उनको? हम बोलो पेटल्स। टैपल्स। So tepals is a terminology used when one is unable to differentiate or distinguish between sepals and petals. Clear है? ठीक है। और जब सारे ऐसे पेटल्स इकट्ठे हो जाएंगे तो उन टैपल्स के समूह को कह देते थे क्या हम? बताओ, ये सुना होगा बड़ा आपने ये वाला? पेरियन। पेरियंथ सुना है आपने? यस Good. सर। अच्छा देखो, जिसने नहीं सुना वो याद कर ले, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बेटा याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी ना देखो दो चीजें होती हैं, जैसे फिजिक्स है, ठीक है ना। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स पहले समझनी पड़ती है फिर हम पढ़ पाते हैं, ऐसे तो होता है भाई। फिजिक्स को क्या करना पड़ता है? पहले समझना पड़ता है फिर हम पढ़ पाते हैं, ठीक है। बायो क्या है? बायो को आपको ऐसा भी हो सकता है कि पहले पढ़ना पड़े उसके बाद आपको समझ आए, ठीक है। आपको ग्रेविटेशन, मान लो कि अगर आपने कभी आज तक ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है ना, बड़ा किसी भी चीज को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखते हो तो आपको समझ आएगा कि यार ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, और तो आपने कभी पढ़ा नहीं है, ठीक है। बट टैपल्स आपको बताने के लिए कौन आएगा कि भाई टैपल है, सेपल है, पेटल है, ये चीजें कुछ आपको क्या करनी पड़ेगी? थोड़ी थोड़ी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कर लोगे ना? चलो ओके, अब हम साथ में नोट करना है ना? हाँ बेटा, तो आप ना नोट करते रहो साथ साथ में, ठीक है। तभी मैं बहुत स्लो स्पीड में पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आप साथ साथ इसको नोट करते रहे, ठीक है। चलो थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो यार, अगर तो ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं पेटल्स, ये सारे अलग अलग हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये अलग अलग नजर आ रहे हैं, सारे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं? सारे, अरे अलग अलग है ना ये, मतलब आपको नजर आ रहे होंगे 1 2 3, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर सारे आपको ये अलग अलग नजर आ रहे हैं तो ये मतलब क्या है? सारे के सारे फ्री हैं। क्या है? सारे के सारे ये फ्री हैं। अगर ये फ्री है तो उसको कह देता था क्या मैं? इस कंडीशन को कहता हूं मैं पॉलीपेटलस कंडीशन। क्या कहलाती है? बोलो ये पॉलीपेटलस। क्लियर है भाई? हाँ या ना? ठीक है। कई बारी क्या होगा, कई बारी ना आपको ये पेटल्स ऐसे भी नजर आएंगे, लगेगा तो क्या कहते हैं ये है 3,
और सारे आपस में जुड़े हुए नजर आएंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे आपस में हाँ Fused. फ्यूज्ड है। या टुगेदर, हाँ या ना? तो ठीक है, तो कहलाएंगे वो हमारे पास गैमोपेटल्स। कंडीशन कहलाती है, बोलो गैमो। Gamopatals. गैमो का मतलब ही क्या होता है? जुड़ना, फ्यूजन। क्या मतलब होता है गैमो का मतलब ही क्या होता है? Fusion. फ्यूजन। भाई क्लियर है बात, हाँ या ना? ठीक है, Yes, yes, sir. अब आगे आते हैं। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे कंडीशन पेटल्स के साथ है वैसी कंडीशन सेपल्स के साथ भी हो सकती है। Yes, हाँ, sir. तो क्या क्या बोल दोगे आप उसको? पॉली सेपलस Separatus. और हाँ Gamosepalous. गैमोसेपलस। ठीक है सर, ये क्या हमारे 12th में है? नहीं, आपको जो मैंने गैमो और पॉली के बारे में बताया है आपके 12th में नहीं है, आपके 11th में है। बट जब ये 12th में, सर आप फिर पढ़ा क्यों रहे हो? मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि नीट में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि इनमें से कौन से फ्लावर्स हैं, ठीक है ना, जो गैमोपेटलस होते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हो सकता है कॉन्सेप्ट गैमो और पॉली वाला वो 11 का यूज कर ले, पर एग्जाम्पल आपको 12th की बुक में से दे दे। भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा ऐसा होता है बेसिकली। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से गैमोपेटलस होते हैं और कौन से पॉलीसेपलस, सॉरी कौन से गैमो होते हैं और कौन से पॉली होते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? अब क्या करना है आपने? 11th की बुक, Yes, sir. हाँ आपने 11th की बुक थोड़ी सी उठानी है, ठीक है ना, और आज आपने उसमें से चैप्टर नंबर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहां पे चैप्टर है, वो आपने उसमें से सिर्फ और सिर्फ फ्लावर वाला पार्ट थोड़ा सा कर लेना है। इतना कर पाओगे नहीं कर पाओगे? कर लो। कर लोगे ना? ठीक है चलो जी। तो ये हमने यहाँ पे 2 पार्ट पढ़ लिए। क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पर? ये 2 पार्ट पढ़ लिए। ठीक है, तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास ये है, कहता है कि जिससे ये नीचे से जुड़ा हुआ है ये फ्लावर, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारे पास? दिस पार्ट इज नोन एज थैलेमस। थैलेमस। क्या कहलाता है ये? Thalamus. Thalamus. थैलेमस। ये इसको कहते हैं क्या हम? रिसेप्ट, रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं इसको हम? Receptacle. क्लियर है वाली बात को? चलो जी ठीक है। अच्छा थैलेमस कहते हैं इसको, थैलस कहते हैं? थैलेमस। थैलेमस। तो थैलस क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी सुनी होगी ना आपने, टर्म सुनी होगी थैलस। व्हाट इज दिस थैलस देन? सर होलो बॉडी स्ट्रक्चर। होलो बॉडी, नॉट होलो बॉडी। बेसिकली थैलस एक ऐसा टर्म है जो यूज होता है खास तौर पे प्लांट किंगडम के लिए। प्लांट किंगडम के जो मेंबर्स हैं, जैसे प्लांट्स ही मान लो आप, ठीक है ना, जिनमें आप स्टेम्स, रूट्स और लीव्स को, किसको? स्टेम्स, रूट्स और लीव्स को आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ, आप आइडेंटिफाई ना कर पाओ। जैसे कि एल्गा, देखिए आपने एल्गा, हिंदी में काई कहते हैं। Yes, sir. यस सर। एल्गा प्लांट है ना, एक प्लांट किंगडम में आता है ना भाई एक, हाँ या ना? तो प्लांट हो गया। तो आप उसमें क्या देख के बता सकते हैं कि भाई ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीव है? नहीं। No, तो sir. ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? इनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है? Thallus. थैलस है। कैसी है? थैलस। ठीक है, मतलब ये प्लांट तो हैं बट इनके पास कोई लीव्स, रूट या स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है बात? पक्का 11th का था, करवा दिया। चले बढ़ जाए आगे। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं बेटा। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ और स्ट्रक्चर भी हमें देखने को मिलते हैं जो ऐसे करके बाहर निकलते होते हैं। देखे आपने ऐसे वाले स्ट्रक्चर? Yes, sir. क्या कहलाते हैं ये? Anthers. Anther. स्टेमन। सर एंथर। स्टेमन। बिल्कुल ठीक है। Stamen. इनको हम स्टेमन, इनको हम एंथर नहीं कहते, इनको हम कहते हैं क्या? स्टेमन। क्या कहते हैं इनको हम? स्टेमन। स्ट्रक्चर स्टेमन। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस एंटीरियर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो है, दिस इज कॉल्ड दी Anther. एंथर। और उसका नीचे वाला पार्ट क्या आता है हमारे पास? Filament. फिलामेंट। ठीक है, अच्छा तो ये वाली बात तो हमें सब समझ आ गई। चलो ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें से किस पार्ट में मेल गैमेट बनेगा, एंथर में या फिलामेंट में? एंथर। Anther. एंथर में बनेगा, हाँ या ना? तो भाई एंथर इज फर्टाइल। एंथर कैसा वाला पार्ट है बोलो? फर्टाइल। Fertile. जबकि फिलामेंट क्या है? फिलामेंट इज स्टेराइल पार्ट। कैसा पार्ट है बेटा? Sterile. ठीक है, स्टेराइल मतलब होता है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? बढ़ जाए? Yes, sir. ठीक है, यस
एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो फिलामेंट है, क्या है ये जो फिलामेंट है, कहाँ पे अटैच है, नीट में अक्सर इससे सवाल पूछा जाता है, ये किस पार्ट पे अटैच्ड है। तो ऐसा हो सकता है कि इधर इट में बी अटैच टू दी, बोलो, पेटल, किस पे अटैच हो सकता है, Petal. Petal. पेटल पे अटैच हो सकता है। अगर मान लो पेटल नहीं है, अगर पेटल पहचान में नहीं आ रहा ना, मतलब पेपल वाली कंडीशन है, तो इट में बी अटैच टू दी पेरियान, किस पे अटैच हो सकता है ये, पेरियान अटैच ये हो सकता है। ठीक है, एक छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी है। ठीक है जी, बढ़ जाए, चलो आगे आते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखते हैं हम एक और पार्ट, अगर आप यहाँ पे इसको देख पाओ। हाँ जी, क्या है ये, स्टिग्मा। Pistil. Stigma. स्टिग्मा या पिस्टिल Pistil. या कार्पल Still. या कार्पल, पिस्टल कार्पल दोनों बोल सकते हैं। दोनों बोल सकते हैं, पक्का, स्टाइल। यस सर। स्टाइल। चलो देखो बेटा, देखो जो पूरा जो मैंने ओरिजिनल सा स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको कहता हूँ क्या मैं, पिस्टिल, क्या कहता हूँ मैं इसको, पिस्टिल। ठीक है, ये पिस्टिल है हमारे पास, इसको ऑरेंज कलर से मैं लिख देता हूँ, दिस इज द पिस्टिल। ठीक है, अच्छा पिस्टिल के हमारे पास 3 पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट क्या है हमारे पास, Stigma. Stigma. सिग्मा, फिर नीचे, Style. गुड गुड, ओवरी। ओवरी, Ovary. ओवरी। तो ये तीनों चीजें मिलके कहलाई जाती है हमारे पास क्या, पिस्टिल। ठीक है, सही है। Yes, sir. देखो यार, देखो देखो देखो, अगर तो एक ही स्टेमन है, क्या है, अगर तो एक, मतलब मान लो कि ये तो हमने एक स्टेमन की बात करी ना, कि एक स्टेमन के पास ऊपर वाला पार्ट एंथर है, नीचे वाला पार्ट क्या है, फिलामेंट है। Filament. ठीक है? पर ऐसा थोड़ी है कि एक ही स्टेमन होगा, भाई बहुत सारे स्टेमन हो सकते हैं मिलके, हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. तो उस सारे स्टेमन्स को जब मैं मिला दूंगा, तो वो मिला के एक वर्ड क्या जाता है, इसको कहता हूँ क्या मैं, मेल सेक्स ऑर्गन ऑफ प्लांट, या इसको कहता हूँ क्या मैं, एंड्रोशियम। क्या कहलाता है बेटा, बोलो, Androecium. एंड्रोशियम। ठीक है, वैसे ही ऐसा तो नहीं ना सिर्फ और सिर्फ एक पिस्टल होगा, नहीं, ऐसा हो भी सकता है कि सिर्फ एक पिस्टल हो, ठीक है ना, मोनोकार्पलरी कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है ना, पर अक्सर एक से ज्यादा पिस्टल हमें देखने को मिलते हैं। एंड Gynoecium. Gynoecium. आसान है, मुश्किल है, आसान, ठीक है जी। तो ये वाली बात हमने यहाँ पे क्या समझ होता ली। है? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो, कार्पल क्या होता है? कार्पल क्या होता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखो बेटा, क्या होता है, पिस्टिल तो हमने कह दिया किसको, गाइनोशियम, किसको कह दिया हमने, गाइनोशियम को। Gynoecium। मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ टीचर्स को बोल देते हैं कि सब चीजें एक जैसी हैं, आप इसको सिनोनिमसली यूज कर सकते हैं, कर भी लेते हैं, मैं भी कई बार कर लेता हूँ, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो बेटा, ये क्या है, ये एक कार्पल है, मतलब टेक्निकली जो चीज मैंने आज बनाई है ना, वो पिस्टिल नहीं है, वो क्या है, वो कार्पल है। मैं इसको ना लेना नहीं चाह रहा था, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती, पर चलो मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक कार्पल है, ठीक है। ऐसा एक और कार्पल भी हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा हमारे पास क्या हो सकता है, एक और कार्पल भी हो सकता है। अब यहाँ तो आपको कार्पल सारे अलग अलग नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं, सारे सारे आपको ये अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो दिस कंडीशन इज नोन एज पॉली कार्पलरी कंडीशन। क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती है हमारे पास क्या, पॉली। कार्पलरी कंडीशन। ठीक है, मैं चलो आपको नीचे थोड़ा सा ले आके समझा देता हूँ। देखो ये हो गया कि हमारे पास एक कार्बन, ठीक है, दिस इज अ कार्बन, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि किसी एक फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आप समझ लो, ओनली वन कार्पल। अगर एक ही कार्पल है, अगर पूरे प्लांट में क्या है भाई, एक ही, पूरे फ्लावर में एक ही कार्पल है, तो कंडीशन इज नोन एज, क्या कंडीशन, कोई बता सकता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन। मोनोकार्पलरी कंडीशन। ये आपने सुना होगा जब आप वो लिखते होगे ना, मोनोकार्पलरी फ्लावर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पल है। जब आप फ्लोरल डायग्राम पढ़ा था आपने, फ्लोरल डायग्राम 11th में, यस सर। हाँ, तो उसमें आता था ना मोनोकार्पलरी, याद है, आप ऐसे लिखते थे, डिलीट था। गाइनोशियम 1, और इसके नीचे अंडरलाइन करते थे, याद है, सुपीरियर ओवरी, सर इतना मत बताओ, अरे समझ आ रही है बात, सर वो डिलीटेड था पोर्शन। अच्छा वाला पोर्शन डिलीट हो गया था, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है।
ओके, सो ये 2 बच्चे हमारे पास अभी ज्वाइन कर पाए हैं। बेटा लेट कैसे हो गए आप लोग क्लास में आने में? सर वो लेट हो गया, 15 मिनट्स लेट हो गया था क्योंकि सर मेरा नेट नहीं चल रहा था। ओके ओके, ठीक है ना। आई वाज टॉकिंग अबाउट अ टेक्निकल ग्लिच, अभी बात कर रहा था ना मैं आपसे। देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो बेटा क्लास अभी मैं, आप मेरा नंबर नोट कर लेना, ठीक है ना। ऐसा कभी हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दो, क्योंकि अभी मैंने स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर रखा है अपने लैपटॉप में, ठीक है। तो अगर आप रिक्वेस्ट भी डालोगे ना ज्वाइन करने की तो मैं उसको देख नहीं पाऊंगा। आप समझ रहे मेरी बात को? दैट्स व्हाई आई गिव मैंने आपको अपना नंबर दिया है, जिससे कि आप मुझे मैसेज कर पाए, कॉल कर पाए ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मुझे नंबर नहीं मिला है। अभी दे दूंगा मैं नंबर आपको क्लास के बाद, ठीक है। चलो आ जाओ। सिर्फ एक कार्पल है, या ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई एक से ज्यादा कार्पल हो, मतलब मोर देन 1 कार्पल, हाँ या ना? only carpal of the condition. यस मोर देन 1 कार्पल। अगर एक से ज्यादा कार्पल है, अब देखो एक से ज्यादा कार्पल है तो देखो फिर यहाँ पर डाउट आएगा, मतलब एक कंडीशन आ सकती है। Polycarpal. हाँ, एक से ज्यादा कार्पल है तो वो जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, मतलब समझ रहे हो मेरी बात को? मीन्स आर दे फ्यूज्ड और दे आर फ्री। समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना? अगर तो देखो सारे के सारे फ्री हैं, वो सारे के सारे क्या है, अलग अलग है। एक ये है, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। मान लो अगर वो ऐसे कंडीशन ऐसे है तो दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस कंडीशन कहलाती है हमारे पास। ये सुना होगा आपने यार वर्ड एपोकार्पस, सुना है कि नहीं सुना? ठीक है। पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो आपस में जुड़े हों, जैसे कि ये एक हुआ कार्पल, ठीक है ना, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। हो सकते नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर वो जुड़े हुए हैं तो दैट कंडीशन नोन एज सिनकार्पस। क्या कहलाती है कंडीशन? बोलो। Carpal. सिनकार्पस। भाई ठीक है, बहुत लोडिंग तो नहीं लग रही कि सर बहुत ज्यादा बता रहे हो आप? So what is the difference between pistil and carpal then? यस, बिल्कुल ठीक। अब आप सुनो मेरी बात। अगर देखो मैं इसको लिखता चला जाता हूँ। अगर एक फ्लावर में एक ही कार्पल है, क्या है, अगर एक फ्लावर में एक ही कार्पल है तो मैं उस कार्पल को ही उसका पिस्टल कह दूंगा मैं उसी कार्पल को उसका पिस्टल कह दूंगा। तो आप बोल दोगे कि इसका पिस्टल कैसा है? मोनोकार्पलरी कंडीशन पे। कैसा है? मोनोकार्पलरी कंडीशन है, मतलब पिस्टल में सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पल है। क्लियर हुई बात, है ना? ठीक है। अगर उसके पास एक से ज्यादा कार्पल्स हैं और वो सारे कार्पल्स क्या हैं, अलग अलग हैं, तो भाई इन सबके समूह को, इन सबके ग्रुप को मिला के मैं कहूंगा क्या भाई, इसका पिस्टल क्या है, ऐसा। सो पिस्टल इज एपोकार्पस। कैसा है पिस्टल? एपोकार्पस। उसके पास तीन कार्पल है, 4 कार्पल है, 10 कार्पल है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है। या अगर एक फ्लावर में क्या है, उसके सारे के सारे कार्पल क्या होते हैं, फ्यूज हो रखे हैं, ठीक है, तो भाई उसको भी हम क्या कहेंगे, पिस्टल ही कहेंगे। क्या ही कहेंगे हम उसको? पिस्टल ही कहेंगे। समझ आई मेरी बात की नहीं आई? मतलब पिस्टल एक जनरल टर्म हो गई। पिस्टल क्या हो गई? जनरल टर्म हो गई, ठीक है। जैसे कि पेन, मैं बोलता हूँ पेन। अब वो पेन ब्लैक कलर का है, वो पेन ब्लू कलर का है, वो पेन रेड कलर का है, या किसी भी कलर का हो सकता है वो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो पिस्टल इज अ जनरल टर्म। क्लियर हो रही है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है, चले। चलो अब ये वाली बात मैंने आपको कार्पल के लिए बता दी ना। मतलब तो देखो कई बार अभी कोई बच्चा बोल रहा था ना कि सर दोनों ये एक दूसरे के लिए भी यूज हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? कि जब, हमेशा नहीं होंगे, हमेशा नहीं हो सकते। कब हो सकते हैं? जबकि जब पूरे के पूरे फ्लावर में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पल हो, तो उस केस में हम बोल देंगे कि उसका कार्पल ही उसके, हाँ, पिस्टल के इक्विवेलेंट है। भाई नहीं आई बात समझ Pistil में? के equal है. ठीक है, भाई बढ़ जाए आगे। फिर से रिपीट कर देना। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं कि अगर मान लो पूरे फ्लावर में सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्पल है, तो भाई वही कार्पल तो उसका पिस्टल हो गया ना, मतलब वही तो गाइनोशियम हो गया पूरा का पूरा। व्हाट इज पिस्टल? पिस्टल मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब कि गाइनोशियम, हाँ या ना? ठीक है। Yes. अब पूरे फ्लावर में भाई एक ही कार्पल है, तो उसमें मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? तो मैं उस कार्पल को उसका पिस्टल बोल दूंगा, हाँ या ना, या उसके पिस्टल को उसका कार्पल बोल दूंगा। आर यू गेटिंग? ठीक है। बट अगर किसी वजह से, अगर
उस प्लांट के पास, अगर उस प्लांट के पास एक से ज्यादा कार्पल्स हैं, अगर उसके पास क्या है, उसके पास एक से, हाँ जैसे धतूरे का प्लांट होता है उसमें एक से ज्यादा कार्पल्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें हम बोल देंगे कि भाई नहीं, इसका पिस्टिल से कार्बल के बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिस्टिल तो सब मिला के एक पिस्टिल कहलाया जाएगा ना भाई, हाँ या ना, पूरे प्लांट में पिस्टिल तो एक ही होगा। क्लियर है बात? ठीक है, कार्बल 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, ठीक है ना, डिपेंड्स। आपने वो फूल देखा लाल रंग का खराब सा फूल होता है, पूरी रोड सड़के गंदे करता है, इसको कहते हैं राजा रानी का फूल, सुना है? Yes, sir. Yes, sir. सुना होगा, जरूर सुना होगा, है ना। जो इधर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं उनके उनके वहां पे तो बहुत ये वाले प्लांट लगे होते हैं, है ना, ये पूरी मतलब नीचे का पार्ट ग्रीन होता है, ऊपर का पार्ट लाल होता है, और ये रोज खिले हुए फूल होते हैं, मतलब पूरी तरह से एक्सपोज होती है ये। और इनमें देखा होगा, इनमें आपको राजा रानी देखने को मिलते हैं। तो राजा रानी क्या होती है? रानी पिस्टिल कोई तो रानी कहते हैं उसमें, कार्पल कोई। चले आगे, अरे बढ़ जाए। Yes, sir. ठीक है, चलो अब थोड़ा सा 12th का भी देख लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ 11th देखे जा रहे हैं 3 देर से हम, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इतना पढ़ा दिया तो ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ देते हैं। एक 11th का टॉपिक थोड़ा सा रह गया हमारे पास, रह गया किसके लिए? एंड्रोशियम के लिए। किसके लिए रह गया बोलो? एंड्रोशियम के लिए। भाई पूरा कर रहे हैं तो पूरा ही कर लेते हैं ना, फिर ठीक से कर लेते हैं। एंड्रोशियम, अच्छा क्या है ये एंड्रोशियम? आओ जरा समझते हैं इसको। देखो आपको मैंने बता दिया कि भाई ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या? स्टेमन। क्या हो गया सर? ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या? स्टेमन। अब आप सुन लेना मेरी बात को, अब आप सुन लेना, ये स्टेमन कभी भी एक तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, एक से ज्यादा ही होंगे ये, ठीक है। तो मैं पहले ना 3 तरह के फ्लावर्स बना देता हूँ पहले, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे, ठीक है। देखिए ऐसा हो सकता है कि ये जो स्टेमन है ये फ्लावर में कुछ ऐसे प्रेजेंट है। भाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। या हो सकता है ये ऐसे करके बंच की में प्रेजेंट हो। कैसे प्रेजेंट हो? ऐसे करके, ये बोलो, बंच में। समझ रहे हो मेरी बात को आप? ठीक है, या यहाँ तो 2 बंच में थे, यहाँ पर ऐसे करके ये बहुत सारे बंचे से प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल ऐसे। ठीक है जी। अब देखो, अगर तो ये 2 बंचे से प्रेजेंट है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर इनकी पोजिशनिंग कुछ ऐसे है, तो दिस कंडीशन नोन एज डाई एडल्फस कंडीशन। क्या कहलाती है ये? बोलो, डाई एडल्फस कंडीशन। ठीक है। अगर ये 2 से ज्यादा बंचेस से प्रेजेंट है, जैसे 3 बंचेस में, 4 बंचेस में, 5 बंचेस में, तो दिस कंडीशन नोन एज, हाँ, पॉली एडल्फस। पॉली एडल्फस कंडीशन, ठीक है। बट मैं बोलता हूँ कि कोई बंची प्रेजेंट नहीं है, मतलब सारे के सारे अलग अलग प्रेजेंट है, सारे के सारे कैसे प्रेजेंट है? बिल्कुल अलग अलग प्रेजेंट है, अलग अलग प्रेजेंट है, मतलब कि तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक ही बंच में, भाई हाँ या ना, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज, बिल्कुल, मोनो एडल्फस कंडीशन। ठीक है जी, पक्का? ठीक है, एक नोट पॉइंट, एक 4 पॉइंट यहाँ पर आपको जो नोट करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कई बारी क्या होता है, कई बारी जो स्टेमन में, कई बारी क्या होता है, कई बारी जो स्टेमन का एंथर वाला पार्ट होता है, कौन सा वाला पार्ट होता है? एंथर वाला पार्ट होता है ना, वो डैमेज्ड होता है। क्या होता है वो? समटाइम्स इट इज डैमेज होता है, ठीक है ना। ये किसी जेनेटिक रीजन की वजह से, या किसी जेनेटिक रीजन की वजह से क्या हो सकता है? ये स्टेराइल भी हो सकता है। क्या भी हो सकता है बेटा? ये बोलो, स्टेराइल भी हो सकता है। तो उन सूरत में, उस सूरत में ऐसे स्टेमन को हम बोल देंगे स्टेमेनॉइड। क्या कह देंगे हम इसको? क्या देंगे? क्या? स्टेमेनॉइड, ठीक है। अरे हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। फटाफट नोट करें, कुछ ऊपर का छूट गया तो वो मुझे बताएं, मैं स्क्रीन को ऊपर ले जाऊंगा, आप इसको फटाफट एक बार नोट कर लें। सर एक बार सर ऊपर ले जाओ। सर तो मतलब जो स्टेमन स्टाफ का पार्ट होगा जिसका एंथर डैमेज होगा, तो उसका सिर्फ एक ही एंथर डैमेज होगा कि ओवरऑल स्टेमन के एंथर डैमेज होगा? ओवरऑल की बात कर रहे हैं हम, ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओवरऑल मतलब कि वो स्टेराइल हो गया है, मतलब पूरा का पूरा जो स्टेमन वाला पार्ट है ना, स्टेमन। अच्छा देखो, यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, जैसे मैं किसी पर्टिकुलर स्टेमन की बात कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर स्टेमन का एंथर क्या हो गया? डैमेज हो गया, ठीक है ना, तो आपको स्टेमेनॉइड बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो एक स्टेमन भी डैमेज हो सकता है, एक से ज्यादा स्टेमन भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, हाँ, और किसी को कोई डाउट? सर ये मोनोएडल्फस हम एक ग्रुप के स्टेमन को बोल रहे हैं ना? एक ग्रुप में बोल सकते हैं, बट देखो ना, आप सुनो मेरी बात, देखो ग्रुप आपको कब नजर आएगा? ग्रुप आपको तब नजर आएगा जब कुछ इस तरह से चीजें प्रेजेंट होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कुछ ऐसे, ठीक है। Yes, जैसे मैं sir. बोल देता हूँ, जैसे कि मान लो कि क्लास में आपके 20 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं क्लास में? 20 बच्चे हैं, ठीक है। देखते रहना मेरी बात को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं बोलता हूँ कि भाई 20 बच्चे कुछ इस पैटर्न में बैठे हुए हैं, ऐसे, मतलब 4-4 हर रो में बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके। तो आप बोलोगे क्या भाई ये ग्रुप में प्रेजेंट है? नहीं, हम तो बोल देंगे सारे अलग अलग बैठे हैं। कैसे बैठे? सारे अलग अलग बैठे हैं। मैं ग्रुपिज्म की बात कब कब करता? मैं बोलता कि भाई अच्छा 4 इधर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 6 बच्चे उधर बैठे हुए हैं, 5 इधर बैठे हुए हैं, ठीक है ना, 3 इधर बैठे हुए हैं और 2 इधर बैठे हुए हैं। तो ये होता है एक्चुअली ग्रुप, ठीक है। Yes, sir. आप इसको ऐसे समझ लो, क्या कहते हैं कि जब हम मोनोएडल्फस कंडीशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे कोई ग्रुप नहीं है, बेसिकली सबके सब क्या है, फ्री है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि आप एक ग्रुप मान लो एडल्फस लेके, ठीक है जी। क्लियर हुई बात? Okay, sir. ठीक है ना। Yes, देखो मैं sir. आपको गलत नहीं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको बताया। ना तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप इसको एक ग्रुप ही मान लो पूरा, ठीक है। हाँ, किसी को कुछ ऊपर से नोट करना है क्या? यस सर, मेरे को करना है। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर लेके जाता हूँ उसको। सर ये नोट्स हमें पीडीएफ में नहीं मिल सकते? बेटा मिल सकते हैं आपको, पीडीएफ में मिल सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको दे दूंगा ये नोट्स। कर लिया ये नोट? ये वाला पार्ट नोटेड है? यस सर। आगे बढ़ता है और ऊपर तो नहीं जाना? नोटेड? पहला पार्ट देख लिया? चले अब हम बढ़े आगे फिर, ठीक है। ओके, तो चलो अब हम फिर फाइनली अपना 12th वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट हम देख लेते हैं कि कोई और बच्चा क्लास से बाहर तो नहीं चला गया, क्योंकि मैं बोल तो चुका हूँ। बिल्कुल ठीक। ओके, हेलो सर, हिमांशु सर। हेलो सर। जी सर। सर आप एक बार अटेंडेंस ले लीजिए जो आप कह रहे थे। बच्चे बस 2 मिनट रुक जाओ, आप लोग की अटेंडेंस हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं। सर आप कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ले लूंगा, कंटिन्यू कर लो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपको कुछ बात भी करनी होगी, तभी मैंने आपको बोला कि आप 9 o'clock आना। नहीं नहीं नहीं, आप आराम से कंटिन्यू करो। अच्छा ठीक है सर। ओके, तो हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब यहाँ पे आप हेडिंग लिखें, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। हेडिंग लिखें, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। भाई क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्लांट का? स्टेमन। ठीक है, स्टेमन अभी तो पता ही वाली बात मैंने आपको, हाँ या ना। तो सर स्टेमन तो हम इतना पढ़ चुके हैं, आपने हमें बता दिया मोनोएडल्फस, पॉलीएडल्फस, डायएडल्फस, स्टेमनॉइड क्या होता है, ठीक है ना। एंथर और फिलामेंट भी आपने बता दिया। इसके अलावा कुछ और क्या पढ़ना है? पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? अरे बिल्कुल पढ़ना है। स्ट्रक्चर, इसका हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ना है, हमने इसकी एनाटॉमी पढ़नी है, हमने इसकी पढ़नी है, इसकी एनाटॉमी पढ़नी है, ठीक है ना। एनाटॉमी के बाद हमने इसके अंदर क्या पढ़नी है, इसकी फिजियोलॉजी पढ़नी है कि इसमें गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगी, गैमेट बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे, फिर पॉलन ग्रेन बनेगा। तो पॉलन ग्रेन दिखने में कैसा है, फिर पॉलन ग्रेन की हमने एनाटॉमी पढ़नी है, फिर पॉलन ग्रेन का हमने अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। ये सारी बात हमने डिटेल में करनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर हम फ्रॉम कहाँ से, स्टेमन से, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे स्टेमन को, तो अगर मैं स्टेमन को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो आपको कुछ स्टेमन कुछ इस तरह से नजर आए, ठीक है ना। ये और नीचे तक जाता है, ऐसे बड़ा होता है ये, ठीक है।
तो ये वाला पार्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि भाई दिस पार्ट इज फिलामेंट। क्या है वाला पार्ट हमारे पास? बड़ा वाला पार्ट फिलामेंट है। ये फर्टाइल है स्टेराइल है? स्टेराइल। स्टेराइल है, ठीक है ना। Sterile. पार्ट क्या हमारे पास? दिस इज दी हाँ Anther. एंथर है, ठीक है ना। इस एंथर में अगर आप देखोगे तो इसके दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे, हाँ या ना? ठीक है ना। तो Yes, sir. Yes, sir. इसकी ना दो लोब्स होते हैं। कितने लोब्स होती हैं इसकी? दो लोब्स होती हैं। Bilobe. बिल्कुल ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर आपको जो लाइन नजर आ रही है, दिस इज नोन एज लाइन ऑफ डिहाइसेंस। क्या कहलाती है हमारे पास? ये लाइन ऑफ Dehiscence. मतलब टूटना, ठीक है ना। जब ये फूटेगा एंथर, इसमें से जब पॉलीमर रिलीज होंगे तो कहाँ से फूटेगा ये? कहाँ से टूटेगा ये लाइन ऑफ डिहाइसेंस से ही ब्रेक करता है। अरे सर ये कैसे ब्रेक करता है? मतलब इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाओ तो चलो आप उसको समझते हैं। मान लो कि मेरे पास एक ब्लेड है, ठीक है ना, एक लेबोरेटरी ब्लेड, एक सर्जिकल ब्लेड, ठीक है ना। उसकी हेल्प से क्या करा? उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके कट मार दिया, मान लो, ठीक है। कट मारने के बाद क्या होगा? कट मारने के बाद ये वाला पार्ट ऐसे वही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये नीचे वाला स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, अब ये वाला पार्ट ऐसे करके बड़ा करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो जरा इसको देखते हैं कि हमें कैसे नजर आएगा। देखो यार, ये हमें नजर आएगा कुछ ऐसे, देख पा रहे हो आप? इनफैक्ट थोड़ा सा और दबाइए होता है, ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे और ग्रेविंग होती है, बट ठीक है, ठीक है। देखो ये आपको नजर आ रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर बीच में ये जो है, ये वाली लाइन यहाँ से, सो दिस इज दी, क्या है ये हमारे पास? दिस इज Line of Line of dehiscence. डिहाइसेंस, ठीक है। अच्छा, यह ध्यान रखना, जो हमारे पास ये जो है एंथर जो है, इसकी दो लोब्स हैं। कितनी लोब्स हैं भाई इसकी? यहाँ पर हमारे पास आपको नजर भी आ रही होंगी, यहाँ पर इसके हमारे पास ये दो लोब्स हैं। एक लोब हमारे पास ये है कुछ ऐसे, ठीक है, और एक लोब हमारे पास ये, एक लोब हमारे पास ये कुछ यहाँ पर है, ठीक है। सो एंथर इज बेसिकली बाइलोब। क्या है हमारे पास? ये बाइलोब, इसके पास दो लोब्स हैं, Bilobe. ठीक है ना। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्योंकि दो लोब्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि क्या होगी? आउटर लेयर होगी। सो दिस इज द आउटर लेयर, ठीक है, एंड दिस इज द इनर लेयर। आउटर और इनर लेयर दोनों प्रेजेंट है, तो दो लेयर है। उसको कहता हूँ क्या मैं? डाइथिकस। क्या कहता हूँ मैं इसको? क्या कहता हूँ? बोलो। डाइथिकस। डाइ का मतलब दो, थिका मतलब हाँ, थिका का मतलब क्या होता है? Layers. लेयर्स। क्या क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा डाउट पूछ रहा है? बेटा दोबारा पूछो, सुनाई नहीं दिया हमें। बेटा आप अभी भी ठीक से ऑडिबल नहीं हो, दोबारा एक बार रिपीट करो। सर वो पूछ रहा है कि सर, जो थीका का थीका मतलब तो कंपार्टमेंट होता है ना? जो थिका होता है, कोई और रिपीट करना इनके क्वेश्चन को जो ये पूछ रहे हैं। कोई और बच्चा बोलो, इनका माइक मुझे ठीक से समझ नहीं दे जो रहा। थीका होता है उसका मतलब तो कंपार्टमेंट्स होता है ना? थिका का मतलब होता है हमारे पास, थिकस का मतलब है यहाँ पर हमारे पास लेयर्स। इससे मतलब है हमारे पास यहाँ पर लेयर से मतलब है, ठीक है। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये हमारे पास ये आउटर लेयर है और हमारे पास ये इनर लेयर है। अभी आप चिंता मत करो, अभी मैं आपको आगे लेके चलूंगा ना तो आपको जल्दी बात समझ आएगी कि क्या है, मतलब हम यहाँ पे इसको कैसे समझने वाले हैं। देखो जब हम इसको माइटोकॉन्ड्रिया की टर्म्स में पढ़ते हैं, वहां पे हम इसको कंपार्टमेंट्स वाली चीज को हम इंक्लूड करते हैं, बट वहां पर हम उसको थिका नहीं बोलते, ठीक है। क्लियर होगा, डोंट वरी। आप इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपको क्लियर रहेगी वाली बात, ठीक है। चले हम आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक बार मैं सवाल पार्ट को यहाँ से रख पढ़ता हूँ, देखें। ठीक है, देखें, अगर आप इसको यहाँ पे देख पाएंगे तो यहाँ पर आपको ना इसके पास चार ऐसे कॉर्नर पे कुछ चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है वो कैसी अरेंजमेंट है हमारे पास? टेट्रागोनल अरेंजमेंट है। कैसी अरेंजमेंट है? बोलेगा कोई? tetragonal. अरेंजमेंट है, ठीक है। सर टेट्रागोनल अरेंजमेंट किस चीज की है ये? तो ये हमारे पास क्या? स्पोरेंजिया। क्या है हमारे पास ये? बिल्कुल ठीक है ना। सो दीज आर दी स्पोरेंजिया। यहाँ पे हमारे पास ये स्पोरेंजिया है। अब सर ये स्पोरेंजिया बनते कैसे हैं, ये चीजें कैसे होती हैं, तो अब हमें यहाँ पर इसी चीज को डिटेल में पढ़ना है और इसको हम थोड़ा सा अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है जी। आते हैं उसको। अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो ये डाइथिकस है। क्या है हमारे पास? ये डाइथिकस है, टू लोब्ड है, बिल्कुल ठीक बात है।
पर एक यहाँ पर आप एग्जांपल और मतलब एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ी सी एक्स्ट्रा, कि भाई जनरली तो ये टू लोब होता है, जनरली तो ये डाइथिकस ही होता है, बट कई बारी मतलब कुछ कुछ केसेस में ये मोनोथिकस भी हो सकता है। दिस मे बी मोनोथिकस। और ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है कि ये किन प्लांट्स में किन कंडीशंस पे हमें ये ऐसा मोनोथिकस हमें ये मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये मोनोथिकस हमें मिलता है किन कंडीशंस में, मालवेसी। कौन सी फैमिली में? मालवेसी फैमिली को सुना है आपने? मालवेसी। मालवेसी फैमिली में क्या होता है, ये मोनोथिकस होता है। पक्का? चले थोड़ा सा याद कर लो यार, देखो मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में तो हमने नहीं जाना, ठीक है ना? सर पर हाँ बेटा बोलो। सर एक बार मोनोथीटस को एक्सप्लेन कर दो। मोनोथिकस को देखो बेटा, मोनोथिकस का मतलब ये है कि उसके अंदर ना आपको कुछ ऐसी दो लेयर या दो लोब्स आपको नजर नहीं आएंगे। उसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही लोब होगी। क्या होगी उसके अंदर? हम आपको आपके पास एक ही सिंगल लोब प्रेजेंट होगी। सिंगल लोब मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास एंथर है, ठीक है? तो एंथर के अंदर डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो रिप्रोडक्शन वाला काम होना है वो यहीं के ही हो जाएगा। मतलब उसके लिए कोई अलग से आपको कोई कंपार्टमेंट नजर नहीं आएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे तो आपको ये अलग से कंपार्टमेंट नजर आ रहा है ना, ये वाला, ठीक है? वहां पर आपको कोई ऐसा कंपार्टमेंट नजर नहीं आएगा, ठीक है? सो जो फिर जो टेट्रागोनल अरेंजमेंट ऑफ स्पोरेंजिया है हाँ, बाइलोब के अंदर लाइक उसी के डिवीजन में प्रेजेंट है, जो टेट्रागोनल स्पोरेंजिया है वो बाइलोब के अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। नहीं नहीं नहीं, उसमें फिर टेट्रागोनल कंडीशन प्रेजेंट ही नहीं होगी ना। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही लोब होगी, फिर सिंगल लोब होगी और सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया होगा, ठीक है? मतलब वहां पे टेट्रागोनल कंडीशन होगी ही नहीं, वो तो प्रॉपर ऐसे कंडीशंस पे होगा, ठीक है? सर्कुलर होगा वो, ठीक? सर बेटा सर बोलो। ये जो दो थीका होंगे ये मतलब टोटल नंबर ऑफ थीका दो होंगे या फिर एक लोब में दो थीका होंगे? तो जैसे बाई लोब है तो चार चलो मैं थीका आपको वाली होंगे। बात मैं आपको क्लियर ही कर देता हूँ, ठीक है ना? चलो सुन लो मेरी बात, आपको थोड़ी सी यहाँ पे डाउट आ रहा है, ठीक है ना? लेट मी क्लियर यू। सर पोलन के प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है उसकी वजह से, मोनोथिका की वजह से? ना ना ना, ऐसा देखो, देखो जितने ज्यादा देखो थिका का यहाँ पे कोई ऐसा लेना देना नहीं है। एक बार ये वाला टॉपिक में थोड़ा आपको आगे बढ़ा दूंगा तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? पर आप फिर भी समझ लो। देखो हमने थिका यहाँ पे क्यों रखी हुई है, ठीक है ना? थिका होने के यहाँ पे कुछ कुछ रीजंस हैं, ठीक है? उसका रीजन ये है, जैसे आपको पता होगा कि हमारी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वो सब दो हैं, हाँ या ना? ठीक है, जैसे कि गॉड ने, नेचर ने हमें दो आंखें दी हैं, ठीक है ना? दो कान दिए हैं, ठीक है? से दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं। आप समझ रहे हो? वैसे ही अगर आप मेल्स में देखेंगे तो मेल्स में दो टेस्टिस प्रेजेंट होती हैं, फीमेल्स में दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो ये काम तो एक से भी चल रहा था भाई, एक किडनी से भी तो इंसान जिंदा रहता है, पर फिर दो किडनी क्यों दे रखी है? वो इसलिए दे रखी है कि अगर बाई चांस कोई एक पार्ट क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, तो दूसरा पार्ट क्या कर सके, उसकी जरूरत को पूरा कर सके। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? जैसे आपने सुना होगा कि कुछ कुछ कंडीशंस में जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी किडनी डैमेज हो गई, किडनी खराब हो गई, तो एक किडनी को रिमूव करने के बाद भी वो इंसान, ठीक है ना, अंडर लिमिटेड कंडीशंस क्या करता है, अंडर लिमिटेड मेडिकेशन या ठीक तरह से खाना वाना खाए तो वो जिंदा रह सकता है, ठीक है? ऐसे आप समझो कि जैसे आपने सुना होगा कि कुछ ह्यूमंस में, कुछ ह्यूमन मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड नहीं कर पाते, ठीक है ना? टेस्टिस डिसेंड नहीं कर पाते मतलब कि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्टिकल होता है, ठीक है? पर एक टेस्टिकल होने के बावजूद भी, ना होने के बावजूद भी, वो इंसान क्या होता है, फर्टाइल होता है। रीजन क्योंकि उसका दूसरा टेस्टिकल, उसका दूसरा टेस्टिस क्या करता है, काम करता है और वो स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है। सेम वही कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स बनने, और पोलन ग्रेन्स क्या है, पोलन ग्रेन यहाँ पर मेल गैमेट का काम करने वाले, किसका काम करने वाले हैं, मेल गैमेट का, ठीक है? अब क्योंकि मेल गैमेट का नंबर ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर दो लोब्स में प्रेजेंट होगा तो पहली बात तो देखो प्रोडक्शन बढ़ गई, ठीक है ना? पोलन ग्रेन ज्यादा बढ़ेगी, बनेंगे। पर अगर, और ये दो कंडीशन देख इसलिए रखी है, दूसरी इसलिए दे रखी है कि मान लो अगर इनमें से अगर कोई एक लोब, कोई एक थिका भी क्या हो जाए, खराब हो जाए, मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि भाई ये वाला थिका या ये वाली लोब क्या हो गई हमारे पास, डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, तो कम से कम दूसरी थिका क्या कर पाए, दूसरी लेयर क्या कर पाए, हाँ, काम कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है? तो मतलब सर एक लोग मतलब यानी दो स्पोरेंजिया खराब होना।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम बाइलोब की बात करेंगे तो बाइलोब में एक, जब हम एक लोब की बात करेंगे तो उसमें हम 2 स्पोरेंजिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ना मैंने आपको थोड़ा डायरेक्ट दिखा दिया, इसलिए आपको ये वाली चीज थोड़ी सी समझ नहीं आई। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसे होता है हमारे पास, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये 2 कंपार्टमेंट्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ऊपर मैं आपको ये वाला स्ट्रक्चर अभी आगे चल के दिखाता, ठीक है, बट आप इसको यहाँ पे समझ लो। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये 2 कंपार्टमेंट्स हैं। एक ये कंपार्टमेंट है हमारे पास और एक ये कंपार्टमेंट है, उसको कहता हूँ क्या मैं, आप इसको लोब्स कह सकते हो, इसको आप कंपार्टमेंट्स कह सकते हो। These are the 2 lobes। क्लियर है बात मेरी? पक्का? Yes, sir. ठीक है, चलें थोड़ा सा आगे बढ़े हम, हाँ या ना? Yes, sir. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि इनके कॉर्नर्स में जो आपको मैंने ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिखाया था, मैं उसको दोबारा से बना देता हूँ। थोड़ी डिटेल बात है, एनसीईआरटी में वाली बात नहीं दे रखी है, मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ, बट आप थोड़ा समझोगे तो आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर्स में क्या है, कुछ छोटे छोटे से सेल्स हैं। क्या है, कुछ यहाँ पे छोटे छोटे से सेल्स प्रेजेंट है। जैसे अभी तो क्या हुआ है, अभी तो आप मान लो कि अभी तो स्पोरेंजिया बना ही नहीं है, अभी तो एंथर, मतलब हम अभी एंथर को ऐसे देख रहे हैं, ये एंथर है, ठीक है ना, और हम इसके अंदर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर अभी कोई स्पोरेंजिया नहीं है, मतलब कि देयर इज नो स्पोरेंजिया, कोई स्पोरेंजिया प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि आपको कुछ यहाँ पे सेल्स पड़े हुए नजर आ रहे होंगे। सो दीज आर द सेल्स, और ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को कहता हूँ क्या मैं, आर्किस्पोरियल सेल। क्या कहता हूँ बेटा, मैं इनको बोलो, आर्किस्पोरियल सेल्स। भाई क्लियर है बात? जहां आपको लगता है थोड़ा सा हैवी हो रहा है, मतलब कि बातें जो है वो एनसीईआरटी के बहुत ज्यादा बाहर जा रही हैं, ठीक है ना, या सर हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें तो सिर्फ सीबीएसई के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो आप मुझे बता देना। देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको नीट के लिए पढ़ाऊं, ठीक है ना, और जितनी इन्फॉर्मेशन आपको किसी रेफरेंस बुक से या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके बैठने पे मिलती वहाँ, ठीक है ना, उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन, या कम से कम मैं उतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से दे दूं, ठीक है ना, एक नॉर्मल क्लासेस में, ठीक है ना। जो ये क्लासेस एक्चुअली दे आर मेंट फॉर द सीबीएसई एग्जामिनेशन, बट आई एम डिलीवरिंग समथिंग मोर, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको ज्यादा दे रहा हूँ, तो आप उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और डाइजेस्ट करना भी बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आप बायोलॉजी में ना कुछ वर्ड्स को समझ पाए, ठीक है, तो आप बायोलॉजी बहुत आसान हो जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे जो स्पोर का मतलब है, एक तो स्पोर वर्ड यहाँ से हमें समझ आ रहा है, एक वर्ड हमें यहाँ से मिल रहा है क्या, आर्क। क्या मिल रहा है हमें, आर्क, ठीक है ना। अब सुना होगा आर्की बैक्टीरिया, आर्कियोलॉजी। तो आर्की का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या ओल्ड, मतलब कि ये वही सेल्स हैं जो आगे चल के क्या बनाने वाले हैं, स्पोर्स बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि क्या है हमारे पास, ये आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, या कई बार इनको आर्किस्पोरियल सेल्स ना कह के आर्किस्पोरियल इनिशियल्स भी कहा जाता है। क्या भी कहा जाता है इनको, बोलो, आर्किस्पोरियल कहा जाता है, ठीक है। अब सुन लेना मेरी बात को, ठीक है। ये जो आर्किस्पोरियल इनिशियल्स हैं, ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये बड़े होते हैं, क्या होते हैं, धीरे धीरे टाइम के साथ साथ ये देख लो, इनमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, ये और बड़े होते हैं, इनफैक्ट ये बड़े होते चले जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सो नाउ दे पोजेस द डेंस प्रोटोप्लाज्म। इनके पास क्या है, इनके पास दे कंटेन दी डेंस साइटोप्लाज्म या डेंस प्रोटोप्लाज्म लिख सकते हो, ठीक है। अब सर उसके बाद क्या होगा ना, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब ये नंबर में बढ़ जाएंगे, जब क्या होंगे, ये नंबर में बढ़ जाएंगे, देन दे विल स्टार्ट डिवाइडिंग। क्या करेंगे भाई ये, हाँ, these archisporial cells, बिल्कुल, these archisporial cells और इनिशियल्स डिवाइड, क्या करते हैं, ये डिवाइड करते हैं। और जब ये डिवाइड करते हैं तो 2 तरह के सेल्स का जन्म होता है। तो क्या होता है, 2 तरह के सेल्स का जन्म होता है, और वो कौन से हैं 2 तरह के सेल्स, कोई बता सकता है मुझे? किसने पढ़ा है पहले से ये चैप्टर, किसी ने भी, एनीवन? सर जनरेटिव और वेजिटेटिव। हाँ देखो, नहीं,
जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स बेटा तब बनेंगे जब पॉलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होगी, ठीक है। देखो जब आर के स्पोरियल सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे दो सेल्स बनेंगे, एक चला जाएंगे क्या हमारे पास पैराइटल सेल्स, क्या लाएंगे हमारे पास ये पैराइटल सेल्स, इनका नाम एनसीईआरटी में नहीं है बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक क्या लाएंगे क्या पैराइटल सेल्स, और एक क्या लाएंगे हमारे पास क्या, हाँ सेल्स, क्या लाएंगे हमारे पास स्पोरोजेनस सेल्स। सर टेपिटम वगैरह बेटा आएगा, अभी आएगा, सब आएगा, सब आएगा, चिंता मत करो, ठीक है ना, सब आएगा। आपके स्कूल में या जब भी आपने पढ़ा होगा, आपने जिससे भी पढ़ा होगा अभी तक, उसने आपको ये तो बता दिया कि टेप्टम होती है, एंडोथीशियम होती है, ये मिडल लेयर होती है, ये है ना, बता दिया ना सारी की सारी, पर वो बने कैसे ये किसी ने बताया अभी तक नहीं, ये मैं बताता हूँ आपको। देखो एक्चुअली क्या हुआ, जो आर की स्पोरियल सेल्स ने डिवीजन करी है, आर की स्पोरियल सेल ने डिवीजन करके क्या बनाए, दो तरह के सेल्स बनाए, पैराइटल सेल्स, पैराइटल का मतलब होता है बाउंड्री, पेरिफेर, ठीक है, और दूसरे बनाए कौन से, स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस नाम से पता चल रहा है कि ये स्पोर्स को जनरेट करेंगे, इसको जनरेट करेंगे ये, हाँ स्पोर जनरेटिंग सेल्स है। क्या है हमारे पास ये बेटा बोलो, जनरेटिंग सेल्स हैं। आगे चल के ये स्पोर जनरेटिंग सेल कहलाएंगे क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। शाबाश, माइक्रोस्पोर मदर हाँ सेल। ठीक है। माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बन जाता है, पॉलन ग्रेन, क्या पॉलन ग्रेन। तो कई बार हम इनको पॉलन मदर सेल भी कहते हैं, क्या भी कहते हैं इनको, समटाइम्स दे आर आल्सो रेफर्ड एज पॉलन मदर सेल या पीएमसी। क्लियर हुई बात, आसान है मुश्किल है, मुश्किल है, अब लग रहा है कि मुश्किल है, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि भाई इतना सारा कैसे हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को इतना समझने में। सर एक बार ऊपर लेके चल रही है, मैं नोट नहीं कर पाया थोड़ा सा। अभी मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। अच्छा पहले मुझे बताओ कितनी बात समझ आ रही है, जितना मैंने ये बताया जो आपको ये समझ आया, माइक्रोस्कोप स्टार्टिंग का पार्ट मुझे रिपीट कर दो। हाँ सो आर के स्पोरियल का स्टार्टिंग का जो पार्ट था, आर के स्पोरियल की स्टार्टिंग का, चलो ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये एंथर है, क्या है ये एंथर, ठीक है। एंथर के अंदर एक सेल आया, क्या है, एक सेल आया, इसका नाम क्या था, आर के स्पोरियल सेल। क्या नाम था इसका, आर के स्पोरियल सेल। ये आर के स्पोरियल सेल क्या हुआ, बड़ा हुआ साइज में, ठीक है, और बड़ा होने के बाद क्या करी इसने, डिवीजन करी, क्या करी इसने, डिवीजन करी। डिवीजन करने के बाद कुछ सेल्स क्या चले गए, कुछ सेल्स ऐसा करके बाउंड्री पे चले गए, कहाँ चले गए, बिल्कुल बाउंड्री पे, कोने कोनों में। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। देखो ये कुछ सेल्स ऐसे करके कहाँ चले गए भाई, बाउंड्री पे चले गए। एक्चुअली यही सेल क्या कर रहे हैं, ये सेल तो एंथर बना रहे हैं पूरा पूरा, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसे करके बाहर चले गए बाउंड्री पे, एंड जब ये बाउंड्री पे चले गए वो कहलाएगा क्या, पैराइटल सेल्स। क्या कहलाएगा हमारे पास, ये पैराइटल सेल्स। और कुछ सेल्स कहाँ गए, कुछ सेल्स बिल्कुल बीच में रह गए, कहाँ रह गए, कुछ सेल्स बिल्कुल बीच में रह गए। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। देखो यार जो सेल्स बीच में रह गए वो क्या कहा गया, वो कहलाएगा क्या, पॉलन मदर सेल्स। क्या कहलाएंगे वो आगे चल के, पॉलन मदर सेल, ठीक है, पॉलन मदर सेल कहलाए जाएंगे ये। और इस ग्रुप को कहूंगा क्या मैं, स्पोरेंजिया। क्या कहूंगा मैं इसको, हाँ ग्रुप कहलाएगा बेटा क्या, स्पोरेंजिया। आर यू गेटिंग, यस सर। ये दोनों क्या है, ये दोनों स्पोरेंजिया हैं, ये दोनों क्या है, ये स्पोरेंजिया हैं, ठीक है। जबकि जो सो फिर जो कंपार्टमेंट्स है वो कैसे फिर बने, बेटा कंपार्टमेंट जो बनते हैं ना वो बनते ऐसे हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, एक तरह की डिवीजन होती है, जो आपको मैंने बनाया ना, डिवाइड करेंगे। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज नेस क्या कहलाती है हमारे पास, ये दिस इज कॉल्ड पेरिक्लिनिक डिवीजन। क्या कहलाती है हमारे पास, ये पेरिक्लिनिक डिवीजन। पर आपने सिर्फ पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, बहुत डिटेल में चला जाएगा। मैं बता तो सकता हूँ आपको कि यहाँ पे डिवीजन पेरिक्लिनिक हुई, उसके बाद यहाँ पे कंपार्टमेंट्स बनते गए, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो कि जैसे एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, एम्ब्रियो बनता है, एक बच्चा होता है छोटा, ठीक है, या जाइगोट होता है, जाइगोट डिवाइड करता है, तो जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट तो एक सेल है, पर उस एक सेल से मेरी आंख भी बनी है, मेरी कान भी बनी है, मेरी नाक भी बनी है, मेरी एलिमेंट्री कैनाल बनी है, मेरा लीवर बना है, स्टमक बना है, सब कुछ बना है, ठीक है। तो आप को ये वाली बात मतलब बिल्कुल फैसिनेट कर सकती है कि सर एक सेल से कैसे बन गया, तो बिल्कुल ठीक है, एक सेल से कैसे बन गया। पर अगर हम उसको इस लेवल पे डिस्कस करेंगे ना, क्लास 12th के लेवल पे, तो आई वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट टू यू, ओके, क्योंकि इसमें पूरी पूरी एम्ब्रियोलॉजी इन्वॉल्व है, उसको आपको पूरा 6 महीने पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। तो हम यहाँ पर उसमें डिस्कस कर रहे हैं जितना हमारे पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी है,
ठीक है। और अभी आप इसको पूरा नोट कर लो, देन आई विल टेल यू कि आपने सीबीएसई के लिए कितना रखना है और नीट के लिए कितना लेके जाना है। ठीक है जी, चलें आगे आते हैं। ये जो पैराइटल सेल्स हैं, क्या है ये जो पैराइटल सेल्स हैं, ये जाएंगे एंड दे विल अरेंज देमसेल्व्स। जैसे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल तो यहाँ पे बीच में थे ये, ठीक है, जैसे करके बीच में थे बिल्कुल। जो पैराइटल सेल्स हैं they will go and they will start depositing near the periphery or the parietal। parietal का मतलब भी क्या होता है, parietal का मतलब होता है periphery, ठीक है, near the periphery of these microspore pollen mother cells। ठीक है, तो जैसे कि कुछ सेल्स यहाँ पे ऐसे करके इकट्ठे होने लगते हैं। सर ये पेरिफेरी आउटर लेयर को बोला गया है, हाँ, यहाँ पे आउटर लेयर को बोला गया है, ठीक है, जो सेल बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो उसको कवर कर रही है बेसिकली। ठीक है, तो एक लेयर जैसे यहाँ पे ये बन गई, ठीक है, फिर ये बन गई यहाँ पर हमारे पास क्या बेटा, देखो यहाँ पे ये सर जितने भी लेयर्स है या आर्कोस्पोरियल सेल से बना रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, बिल्कुल ठीक है। ये बन गया कि यहाँ पर हमारे पास ऐसे करके ये दूसरी लेयर, ठीक है जी, और ऐसे इसके ऊपर बनेगी क्या, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर सेम इसको बनाता हूँ ग्रीन कलर से, ये बन गई हमारे पास ऐसे करके तीसरी लेयर, ठीक, और सबसे ऊपर यहाँ पर हमारे पास बनेगी क्या, फोर्थ लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो बिल्कुल पतली है, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे 4 लेयर्स हमारे पास ऐसे करके बनकर आती हैं। भाई क्लियर हो रही है बात मेरी आपको? सर बीच में पेराइटल सेल्स हैं? नहीं, बीच में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं। अच्छा ओके सर। ये बीच में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स नहीं वाले, ठीक है। अब देखो बेटा, देखो जो सबसे ऊपर लेयर है, क्या है सबसे जो ऊपर लेयर है, दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्या कहलाती है हमारे पास ये? एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है ये ग्रीन कलर से, ये वाली, ये कहलाती है हमारे पास क्या? एंडोथीशियम। शाबाश, ये कहलाती है हमारे पास क्या? एंडोथीशियम, ठीक है। इसके बाद ये जो लेयर है, थर्ड लेयर, जो आपको काफी मोटी सी नजर आ रही है, एक्चुअली 2-3 लेयर से मिलकर बनी है, दिस इज कॉल्ड मिडल लेयर। कॉल्ड मिडल लेयर। और सबसे अंदर जो आपको मोटे मोटे लेयर नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड दी एपिडर्म। आसान है, मुश्किल है, हाँ या ना? सर आसान है। अब तो आसान लग रहा है, ठीक है। और सबसे अंदर ये सेल्स रहेगा, ये कौन से सेल्स हैं? सर एमएमसी मदर सेल। क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। क्या है हमारे पास ये? दीज आर द माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक मिनट बाद नोट करना, मैं आपको ये वाली बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको क्या उस टाइम समझाना चाहता हूँ जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं थिका विका के बीच में, ठीक है ना। नाउ लेट मी क्लियर दिस टू यू। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जैसे ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, ये तो काफी खराब बन गया, लेट मी ट्राई इट वंस अगेन। मैं आपको ड्रॉ करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। देखो यहाँ पर होते हैं हमारे पास क्या, बिल्कुल अंदर यहाँ पर होते हैं हमारे पास क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या होता है हमारे पास जो एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी है आप लोगों के पास अभी? एक बार ओपन करो, Yes, sir. एक बार ओपन करो, देखो अब आपको रिलेट करो जो मैंने आपको बताया है। देखो सबसे अंदर क्या है, सबसे अंदर है हमारे पास ये स्पोरोजिनस सेल्स। कौन से सेल्स है हमारे पास? ये स्पोरोजिनस टिश्यू लिखा हुआ, देखो वहां, ठीक है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, यस सर। लिखा हुआ है ना। अच्छा देखो सबसे ऊपर यहाँ पर जो लेयर एक आपको ऐसे करके बना के दिखा रखी होगी, ये होगी क्या, ये होगी हमारे पास एपिडर्मिस। क्या होगी ये, बोलो? एपिडर्मिस। This is the epidermis. This diagram, this is the same diagram that is given in the NCERT. Okay. Now, इसके बाद हमारे पास होगी क्या, दूसरी लेयर, कौन सी? एंडोथीशियम। कौन सी होगी? एंडोथीशियम, ठीक है। अब उसके बाद आएगी हमारे पास क्या, तीसरी लेयर, जो 2 या 3 लेयर मोटी दिखा रखी होगी, नजर आ रहा है आपको? फ्लैट ऐसे करके, ये ऐसे, ठीक है, पतली पतली सी, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड मिडल लेयर। क्या कहलाएगी हमारे पास ये? मिडल लेयर। मिडल लेयर। और सबसे आखिरी में जो लेयर होती है, दैट सराउंड्स, दैट बेसिकली सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। जो क्या करती है, बेसिकली सराउंड्स करती है किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करती है, ठीक है।
ऐसे होती है, टेप्टम ठीक है ना, मोटी मोटी सी, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? टेपिटम एग्जैक्टली, एक्चुअली से वो सराउंड क्यों कर रही है, क्योंकि इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen grains। ये जो टेप्टम है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। व्हाई इट इज सबसे इंपॉर्टेंट? व्हाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen grain। आर यू गेटिंग? समझ आ रही है बात? चलो एक बारी मैं इसको एपिडर्मिस को थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ बातें मैं लिखता हूँ आपके ऊपर, ठीक है ना, आप वैसे भी समझ जाओगे यार। देखो एपिडर्मिस क्या है? सबसे ऊपर वाली लेयर है। क्या है? सबसे ऊपर वाली लेयर है, ठीक है ना। उसके नीचे एंडोथीशियम और फिर मिडल लेयर है। देखो इन तीनों लेयर का काम भाई, इन तीनों, प्रोटेक्शन। बिल्कुल ठीक, इन तीनों लेयर का काम ही क्या होता है? इन तीनों लेयर का काम होता है क्या? दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन। बिल्कुल, दे आर मेंट फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है। जबकि टेप्टम का काम क्या होता है? टेप्टम प्रोवाइड, हाँ नरिशमेंट टू द pollen grains। बिल्कुल, नरिशमेंट टू द to the mother cell. pollen grains। pollen grain, या आप इसको बोल सकते हो माइक्रोस्पोर, pollen grain या माइक्रोस्पोर, ठीक है जी, पक्का? सर माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो टेप्टम के अंदर होगा ना, तो उसी को नरिशमेंट नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, वो पीएमसी को कभी न्यूट्रिशन नहीं दे रहा, वो पीएमसी को कभी न्यूट्रिशन नहीं दे रहा। बेसिकली क्या हो रहा है? बेसिकली pollen मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है हमारे पास, जब वो किसी का डिवाइड माइक करेगा, ऑन है, आपकी आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे हो बेटा? दोबारा बोलो। किसी का अभी आवाज आ रही माइक है? ऑन है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। क्या सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नो सर। यस सर, एक बच्चे का माइक ऑन है। बेटा अपना ना माइक ऑफ कर लो, जिसका माइक ऑफ ऑन है, ठीक है। ये दो बच्चे क्लास छोड़ के चले गए थे। नाउ इट इज क्लियर सर। बेटा क्लास आपने एग्जिट करी थी? ये हो गई थी, हो गई थी। Okay. तो मैं क्या बता रहा था आपको? अच्छा, किसी ने कुछ डाउट तो नहीं पूछा था ना मेरे से? कोई डाउट पूछा था क्या अभी? सर हाँ, वो आपने जो पूछा था कि टेप्टम है नरिशमेंट वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को देता है या माइक्रोस्पोर को देता है? देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट की जरूरत नहीं है, नरिशमेंट की जरूरत पड़ेगी किसको? माइक्रोस्पोर्स को। किसको पड़ेगी? माइक्रोस्पोर्स को, ठीक है। कब? जब माइक्रोस्पोर मदर सेल मेयोसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनाएगा। क्या बनाएगा? जब ये मेयोसिस करके बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स बनाएगा, और माइक्रोस्पोर्स को इनके अंदर बहुत दिन तक रहना पड़ेगा। उस दौरान क्या चाहिए होगी? उस दौरान नरिशमेंट चाहिए होगी, ठीक है। तो वो नरिशमेंट कौन देगा? बताना जरा। टेप्टम। टेपिटम। हमारे पास टेप्टम देगी, पक्का? सर हाँ बेटा बोलो। सर टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। हाँ हाँ, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इसके अलावा और काम भी होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आज नहीं मतलब आज की क्लास में नहीं, हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है ना। कब? ठीक है ना, मैं नेक्स्ट। पूछ रही हूँ एक तरह से, मतलब टेपिटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना? हाँ बिल्कुल करता है। टेप्टम लिखा था मैंने, नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे, एक्चुअली हमने पढ़ना है कि टेप्टम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है। क्या ये एंजाइम्स भी देता है? क्या ये हार्मोन्स प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन देता है तो न्यूट्रिशन में कौन कौन से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है? यूबिश ग्रैन्युल्स क्या होते हैं? पॉलन किट क्या होती है? ठीक है ना। और क्या ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है कि नहीं करता? तो सारी बात हमने पढ़नी है, ठीक है जी। सर बट अभी टेपिटम माइक्रोस्पोर्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। यस बिल्कुल, ठीक है ना। आप इसको माइक्रोस्पोर लिख लें, या आप इसको लिख लें डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। क्या लिख लें आप? इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द, आपकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लिख लें डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। सर जब मदर सेल भी रहते हैं, मतलब जब माइक्रोस्पोर्स नहीं बने होते, तब हाँ भी ये लेयर्स वहाँ प्रेजेंट रहती हैं। बिल्कुल, ये लेयर्स प्रेजेंट होती है, टेप्टम प्रेजेंट होती है। और जब माइक्रोस्पोर बन रहे होते हैं उस टाइम पर टेप्टम अपनी कुछ सिक्रीशंस माइक्रोस्पोर को देती हैं, जो आजीवन माइक्रोस्पोर के अंदर रहती हैं, ठीक है। क्या सिक्रीशंस होती हैं वो, उनका क्या रोल होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, पक्का। अब मेरे आपसे दो सवाल, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। पहला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि which of the following layer helps in dehiscence? किस इनमें से कौन सी ऐसी लेयर है
जो डिहाइसेंस में हेल्प करती है एंथर को? ऑप्शंस आर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडल लेयर या टेप्टम। हाँ, आंसर इज एंडोथीशियम। आंसर इज, बोलो। एंडोथीशियम। हेल्प्स Sir, इन, but क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, आवाज ब्रेक हो रही थी। by like how do they help? अब बेटा 1 by 1 बोलो। sir, but NCERT में तो लिखा है the outer three layers perform the function of protection and help in dehiscence of बिल्कुल ठीक anther. है, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा है। तीनों लेयर का ही काम होता है प्रोटेक्शन करना और डिहाइसेंस करवाना, ठीक है ना। डिहाइसेंस तो तीनों का ही होगा ना भाई, तीनों ही टूटेंगी ना, ठीक है। बट जो प्रोसेस है, क्या है जो हमारे पास प्रोसेस है, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा? दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द एंडोथीशियम। कहाँ से स्टार्ट होगा हमारे पास? वो एंडोथीशियम। उसका कारण क्या है? क्योंकि एंडोथीशियम क्या होती है? एंडोथीशियम में जो सेल्स होते हैं वो कहता हूँ क्या मैं? हाइपोडर्मल सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास? हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। These hypodermal cells undergo thickening due to dehydration. पानी की कमी की वजह से क्या होती है? ये पतले पतले हो जाते हैं और एक के बाद इसमें इतनी डिहाइड्रेशन हो जाती है कि वहां पे बिल्कुल सूख के, जैसे आपने देखा होगा ना, जब पौधा सूख जाता है या फूल सूख जाता है, देखा है आपने, बिल्कुल पाउडर बन जाता है उसका, हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा जो सबसे पहले जो पाउडर बनना स्टार्ट होता है, सबसे पहले टूटना स्टार्ट होता है, वो कहाँ पर स्टार्ट होता है? बोलना जरा। Endothelium. आर यू गेटिंग? Endothelium. पक्का? Yes. Yes, sir. Yes, sir. मेरा बात ठीक है? सर एंडोथीशियम में सर डिपोजिशन मींस अल्फा जो सेलुलोज होता है ना सर, वो डिपोजिशन के कारण ही सर डिहाइड्रेशन होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। अभी मैं आपको और ज्यादा डिटेल में लेके नहीं जा रहा क्योंकि आज पहली क्लास थी और आपको मैंने बहुत ज्यादा करवा दी है सब चीजें, ठीक है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा भी यहाँ पे रोक रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल आपके डाउट्स बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बट दैट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। एक और मेरा आपसे सवाल है, ठीक है ना। वैसे वाली बात तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसको छोड़ देते हैं। ये जो मिडल लेयर होती है, ठीक है ना, वो कितने लेयर थिक होती है? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बनता है एग्जाम में। इट इज 1 2 3 लेयर। ये सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन है, ये नीट में नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब हमने डिटेल में क्या पढ़ना है? डिटेल में हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़नी है क्या? टेप्टम। क्या पढ़नी है हमने नेक्स्ट क्लास में? टेप्टम पढ़नी है, ठीक है। चलें, आप इसको नोट कर लिया? No, sir. So आप एक scroll ऊपर कर लो। अच्छा, मैं स्क्रॉल अप करूं उसको? आप करना सर ऐसे। सर स्क्रॉल कर दीजिए ऊपर। कर रहा हूं बेटा। अब बताना कितना करना है? सर बस बस। ठीक है। Sir, और ऊपर कर दीजिए please. सर और ऊपर। ठीक है। और अब मुझे डाउन करने के लिए बोलना, जब आप बोलोगे डाउन करने के लिए तो मैं डाउन सर नीचे कर। सर मैंने नोट कर लिया था तो मैं लीव कर सकती हूँ? नहीं, अभी रुको बेटा, बस 2 मिनट। भूख लग रही है? नो सर। हाँ बेटा, मुझे भी लग रही है, ठीक है ना। बस 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है। सर यहाँ पर रोकना। सर ऊपर थोड़ा सा। सर जाओ एक्टिव स्टूडेंट का मेन डायग्राम होता है येलो वाला। आर्किस कोरियर, ये तो है आर्किस कोरियर, है ना। सर ये थोड़ा सा ऊपर है बस। यस सर। ओके, करो, नोट करो। Sir, हाँ बेटा बोलो। sir, total number of थीका सर कितने थोड़ा सा present होते नीचे हैं? कर दीजिए। टोटल, मैं सुन नहीं पाया, थोड़ा सा नीचे कर दूं? हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? टोटल नंबर? Total number of थीका कितने present होते हैं? टोटल नंबर थीका बेटा 2 ही थीका प्रेजेंट होते हैं। आप एक काम करो, उसको लिए कंफ्यूज मत हो। आप ना ये मान लो कि थीका का मतलब क्या है। थीका का मतलब हमारे पास यहाँ पे लोब्स है। क्या है मतलब? हमारे पास यहाँ पर लोब्स ही है, ठीक है ना। बाई लोब या डाइथिकस, आप उसको ऐसे समझ लो, ठीक है। जो उसके बीच में डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। मतलब वो कंसेप्चुअल डिफरेंस है बेसिकली। आप जब उसको देखोगे ना तभी चीज आपको वाली चीज क्लियर होगी, ठीक है। जैसे कि आज तक आप कार्बन और पिस्टल को एक ही चीज मानते थे ना। आज तक आपको लगता था कार्बन और पिस्टल क्या होता है? दोनों सेम है, ठीक है। क्योंकि आपने कभी इसको डिटेल में इतना देखा ही नहीं था, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी थी देखने की।
तो देखो यहाँ पर आपको डायथिकस और बाइलोब्ड में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, आप बाइलोब्ड को डायथिकस मान सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन मैं कहूंगा कि और सर टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब चार बिल्कुल स्पोरेंजिया। 4 स्पोरेंजिया, आप देखो ना यहाँ पे मैंने क्या बना रखा है, पिंक कलर से स्पोरेंजिया, यस सर। ठीक है। ये जो स्पोरोजेनिक टिश्यू है ना, इसको ही स्पोरेंजिया कहते हैं। दे आर नथिंग बट दी स्पोरेंजिया। ओके, चलें करें नोट। नोटेड। सर हो गया। ओके ओके डन। चलो अब देखिए, आज इन बच्चों के को मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं मिला था, वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, ठीक है ना। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9910773945। मेरा नाम है विशेष, ठीक है ना, आप सेव कर लें, ठीक है। हमारी जो क्लासेस हैं वो MWF में होती है, ठीक है। टाइमिंग है हमारे पास 8:15 to 9:15, ये टाइम मैंने रखा हुआ है, ठीक है ना। बट ये क्लास कभी भी टाइम पे खत्म नहीं हो पाती है, जनरली खिंच जाती है 9:25 9:30 तक। आज थोड़ी ज्यादा खिंच गई क्योंकि टॉपिक रह गया था और आप लोगों के डाउट्स भी आ रहे थे, ठीक है। तो दीज आर द टाइमिंग, ठीक है ना। कल से कोशिश करेंगे कि टाइम पे स्टार्ट करके टाइम पे, मतलब क्लास मैंने आज मैं 8 o'clock से आपके पास आ गया था, ठीक है। तो आप कोशिश करा करिए कि ना आप 8:05 8:10 तक ना तो ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। आप ज्वाइन करना शुरू कर दिया करो 8:05 8:10 से, जिससे कि ना 8:10 तक सारे बच्चे ज्वाइन कर लें, है ना। 8:10 8:12 तक, और मैं डायरेक्टली फिर आके ना 8:15 पे क्लास स्टार्ट कर दूं, ठीक है। आज कुछ बच्चे 8:20 तक ज्वाइन कर रहे थे, तो आप नेक्स्ट क्लास से ऐसा मत करिए, पहली क्लास से तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्लासेस को हम टाइम पे स्टार्ट करेंगे जिससे कि वो टाइम पे भी खत्म हो पाए, ठीक है बच्चे। चले, मैंने आपको ये कहना था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारे पास अब कब, फ्राइडे को, तो सी ऑन फ्राइडे, कितने बजे? 8:10। ठीक है, 8:15 में मिलते हैं, चलो ठीक है। सर फीस स्ट्रक्चर के बारे में हिमांशु सर से बात करनी पड़ेगी। किससे बात करनी पड़ेगी? हिमांशु सर से? हाँ, आप हिमांशु सर से बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। ओके और सर। जिन बच्चों की आज पहली क्लास नहीं थी, ठीक है ना, वो अभी फीस को लेकर ना जाएं, ठीक है ना, वो मेरे से बात करेंगे बाद में। बाकी आप लोग हिमांशु से बात करेंगे, मैं भी हिमांशु से बात करूंगा, ठीक है बच्चे। चलो ओके, ऑल द बेस्ट एंड बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye. बाय बच्चे, बाय। थैंक यू सर। ओके बच्चे। सर हाँ बोलो, कोई डाउट है? सर वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग चाहिए थी। हाँ रितिका, आपका मैसेज मेरे पास आया हुआ था ना। यस सर। हाँ मैं आप भेज दूंगा आपको रिकॉर्डिंग, ठीक है, ओके सर। अभी भेज दे रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे। हर्ष, कॉल आ गया आपको? सर पूनम मैम का आया था। पूनम मैम का? आपको और कोई कॉल नहीं आया? नो सर। मैंने तो इनफैक्ट उनको दोबारा कॉल करके भी बोल दिया कि आप बात कर लो, मतलब एक बारी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, चलो मैं उनका नंबर एक बारी ना लेके उनको दे दूंगा। एक्चुअली मैंने उनको बोला था ना, डायरेक्टली उन सर को नहीं बोला था, ठीक है ना। मैंने उनको बोला था जो बेसिकली उनके कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो आज मैं उनका नंबर आपको लेके उनसे आपका क्या कह रहा हूँ मैं आपको उन टीचर का नंबर लेके आपको दे दूंगा, ठीक है। ओके। ठीक है, ओके बच्चे, यू कैन गुड। रणदीप, कुछ डाउट है बेटा? नो सर। मेरे को समझ नहीं आया क्या बोला आपने। नो सर, मैं वैसे बैठी हूँ। ठीक ठीक ठीक, चलो